सुस्वागतम। बाबा ज्ञान में आपका स्वागत है। कुछ मुस्कुराने के लिए आज का विषय है बातचीत बिना मुद्दे की। तो बातचीत बिना मुद्दे में आज हम लेकर आए हैं छोटा पाप बड़ा पाप। क्या पाप छोटा या बड़ा होता है या पाप सिर्फ पाप होता है? इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। उससे पहले दो छोटी छोटी बातें। हर किसी को सफाई मत दो, आप इंसान हो, सैनिटाइजर नहीं। और कोरोना वायरस की दृष्टि से सरकारी हॉस्पिटल जाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे, और प्राइवेट अस्पताल जाओगे तो जायदाद से हाथ धो बैठोगे। इसलिए घर में रहकर अपने हाथ को धोते रहो। छोटा पाप बड़ा पाप। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो महंत के पास जाता है। महंत जी बहुत ऊंचे महंत थे, काफी पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे और सच और गलत के बीच में अंतर जानते थे। तो आदमी जाता है उसके पास, तो महंत पूछते हैं कि किस लिए आए हो? तो आदमी बोलता है कि महंत साहब, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और अब हम इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं और काफी ज्यादा प्रायश्चित हो रहा है, मन में काफी ज्यादा प्रायश्चित हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। फिर महंत जी ने देखा कि उस आदमी के साथ एक और आदमी आया था, तो बोला कि तुम कौन हो? तो बोला कि अरे हम इसके मित्र हैं, ये काफी बड़ा पाप किया है तो आपके पास आया है। तो हम भी छोटा मोटा पाप किए हैं कई सारे, तो हम सोचे इसका अगर बड़ा पाप का कोई उपाय है तो हमारा छोटा पाप का तो उपाय होगा ही होगा। तो महंत बोले कि ठीक है, तो एक काम करो, तुम दोनों अपने अपने पाप के हिसाब से जाके पत्थर लेके आओ, ताकि हमको पता चले कि कितना बड़ा पाप है और कितना छोटा पाप है। तो वो लोग दोनों गए सब। अब वो मित्र गया और जो बड़ा पाप किया था खूब बड़ा चट्टान उठा के लाया, पूरा एकदम बड़ा चट्टान उठा के अपने ऊपर लाया और महंत के सामने रखा। और उसका जो मित्र था उसने क्या किया, झोला भर के छोटा 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 कंकड़, एक झोला कंकड़ लेके आ गया इधर उधर से। 2 घंटे का काम था तो 2 घंटे में अपना अपना लेके आ गए सब। तो जब महंत के सामने लाके वो एक झोला कंकड़ रखा और एक बड़ा सा इसने चट्टान रखा, तो फिर महंत ने कहा कि एक काम करो, जहां से जो चीज लाए हो ले जाके वहीं रख के आ जाओ। तो जिसने बड़ा पाप किया तो बड़ा चट्टान लाया था, उसको पता था कहाँ से लेके आया, उठा के ले जाके वहां फिर से रखाया। जो छोटा छोटा पाप किया था वो बोला यार हमको तो पता भी नहीं हमने कहाँ कहाँ से पत्थर उठाए हैं, तो कैसे रखें इसको? तब महंत ने बोला कि देखो, पाप बड़ा हो परंतु पीड़ा हो तो प्रायश्चित का उपाय है, मगर अगर पाप छोटा हो और तुमको लगे ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई पछतावा है ही नहीं, और इतने छोटे छोटे पाप किए हो कि तुमको याद भी नहीं है, नैतिकता की दृष्टि से और सदाचार के रूप से तुमने अपने आप को एकदम कन्विंस कर लिया है कि यही जीने का तरीका है, और ये छोटा मोटा पाप करना, चोरी करना कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, तो उसका पाप सबसे ज्यादा है, क्योंकि इकट्ठा तो सब चीज होता है। चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, उनके दरबार में सारा चीज इकट्ठा होता है, आपके पाप भी आपके पुण्य भी, चाहे आप बड़ा बड़ा लेके जाएं या छोटा छोटा करते भी जाएं। और कभी कभी तो छोटा छोटा पाप आदमी करता है तो उसको याद भी नहीं रहता है, तो वो एक्चुअली कभी कभी उतने बड़े चट्टान से भी, पहाड़ों से भी बड़ा पाप करके बैठा रहता है। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि धर्म में चोर का भाव एक है, उसमें भेद नहीं है। किसी भी ग्रंथ को उठा के देखिए, चाहे हिंदुओं का ग्रंथ लीजिए या मुस्लिमों का ग्रंथ लीजिए या ईसाइयों का ग्रंथ लीजिए, यहूदियों का लीजिए, सब में चोरी के भाव को चोर कहा गया है। अगर वो भाव आपके मन में है, चाहे वो 1 रुपया आप चोरी कर रहे हो या 1 लाख रुपया चोरी कर रहे हो, चाहे आप 1 पाउंड चोरी कर रहे हो या 1 मिलियन पाउंड चोरी कर रहे हैं, इस भाव को चोर कहा गया है। और छोटा या बड़ा ये तो बाजार का मूल्यांकन है, ये तो मार्केट का रेट है कि अरे 2 रुपया बहुत छोटा है, 2 लाख बड़ा है। मगर पाप में कोई भेद नहीं है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि कोई जो बड़ा पाप करता है और वो एक्सपोज होता है, तो पूरी दुनिया जानती है कि अच्छा ये बंदा है या ये बंदी है, इसने बड़ा पाप किया है, इससे बच के रहना है। लेकिन जो छोटे छोटे पाप करते हैं
उनको तो दुनिया जानती भी नहीं है और वो हम सब के बीच में रहते हैं, तो वो तो ज़्यादा घातक है, क्योंकि वो कब छोटा सा पाप करेंगे आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको जो मैसेज मिलना चाहिए था वो मिल गया होगा और इसमें मुद्दा खोज निकाले होंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।